श्रील प्रभुपाद की जय। ये जो श्लोक है, ये श्लोक भगवद गीता में 2 बार भगवान श्री कृष्ण ने बोला। विशेषता है ये पहली लाइन, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्ते। हमारे समाज में भगवद गीता को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं। अगर पूछा जाए कि भगवद गीता का संदेश क्या है, तो लोग कहते हैं कि भगवद गीता कहती है कि कर्म करो, फल की चिंता ना करो। सुने आप लोगों ने? पर अगर आप भगवद गीता के पूरे 700 श्लोक पढ़ोगे तो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा कि कर्म करो, फल की चिंता ना करो। या लोग कहते हैं कि भगवद गीता में लिखा है कि कर्म ही पूजा है। भगवद गीता में कहीं नहीं लिखा कि कर्म ही पूजा है। भगवद गीता में लोग कहते हैं कि लिखा है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा। ये भी नहीं दिया गया। तो ये सारी जो स्टेटमेंट्स हैं, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा, या कर्म करो फल की चिंता ना करो, इन्हीं सब स्टेटमेंट्स को लेकर आज हमारे समाज में भगवद गीता को कोई पढ़ना पसंद नहीं करता, क्योंकि उनको लगता है कि भगवद गीता हमारे समाज के लिए इरेलीवेंट है, अनुपयुक्त है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये एक ऐसी किताब है जो हमें अपने ड्यूटीज़ के बारे में नहीं बताती। और ये जो भगवद गीता या धर्म है, रिलीजन, ये हमारे समाज में जो क्लेश, लड़ाइयाँ, लोगों को दुख, गरीबी, ये सब धर्म की ही देन है। अगर हमारे समाज से ये धर्म या धार्मिक लोग ख़त्म कर दिए जाएं तो हमारा समाज शांति से रह सकता है। ये लेटेस्ट ट्रेंड है हमारी सोसाइटी में, तभी तो लोग नास्तिक बनते जा रहे हैं। पर अगर आप रियल में भगवद गीता पढ़ोगे, खुद भगवद गीता यथारूप एज इट इज़, जो कृष्ण भगवान ने भगवद गीता भगवान ने भगवद गीता जो अर्जुन को बोली थी, वो भगवद गीता अगर आप पढ़ोगे तो पता चलेगा कि भगवद गीता में ऐसा वैसा कुछ नहीं कहा गया। सब अपने मन से कुछ ना कुछ लिख दिया गया है। गीता सार एक पोस्टर आता था पहले, यहाँ गीता सार के नाम से बहुत फेमस है, उसमें ये सब बातें लिखी हैं। अब ये गीता सार किसने लिखा है पता नहीं, बस ये पता है कि 10 रुपये का मिलता है पोस्टर, वो ले लो और दीवार पे कहीं लगा दो और बस हो गया। किसने लिखा, क्यों लिखा, किस उद्देश्य से लिखा, हमें नहीं पता, पर उससे हमारा समाज इतना प्रभावित हुआ है कि हम वो पढ़ लेते हैं गीता सार, भगवद गीता खोल के नहीं देखते। तो भगवद गीता पढ़ोगे तो पता चलेगा कि गीता है क्या, गीता का सार क्या है। यथार्थ गीता भगवद गीता के ऊपर जो टीकाकार हैं, वो ऐसा कहते हैं कि भगवद गीता में कृष्ण भगवान ने अपने मन की बात कही। हम लोगों के सामने एक प्रस्ताव रखा है। कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम इस संसार में रहना चाहते हो तो इस संसार में रहने के लिए जो जो वस्तुएं तुम्हें चाहिए वो सारी वस्तुएं मैं तुम्हें दूंगा। क्योंकि ये संसार क्या है, मेरी प्रकृति है। भूमिराप नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च,
अहंकार इति यमे भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। ये 8 तरह की प्रकृति मेरी शक्ति। कौन सी? भूमि, भूमि आपो, आपो कहा जाता है अग्नि को, पानी को। अनल अग्नि कहा जाता है। यहाँ आसान शब्दों में ये कहो कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये पूरा संसार इन 5 चीज़ों से बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। हमारा शरीर भी इन 5 चीज़ों से बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना है। और इसके अलावा ये जो चीज़ें हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इससे भी सूक्ष्म चीज़ें हैं मन, बुद्धि, अहंकार। इन 8 का मिश्रण है ये संसार, यहाँ जे हमारा शरीर। ये भगवान की प्रकृति है। साफ साफ कृष्ण कह रहे हैं, अगर रहना चाहते हो तो मेरी प्रकृति में रहो आराम से। पर ये प्रकृति है क्या? दुखालयम, अशाश्वत। दुखों का घर है ये संसार, और यहाँ पर जो कुछ भी होगा उसका रिजल्ट क्या होगा? दुख ही होगा। कृष्ण भगवान साफ साफ कह रहे हैं, भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक संख्या 22, ये ही संस्पर्श जाब होगा दुख योनया एवते आदयंतवंत कौन्तेय ना तेषु रमते बुधा, ना तेषु रमते बुधा। बुद्धिमान व्यक्ति रमन नहीं करता। इस संसार में वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करता, या इस संसार में मज़ा लेने की मूर्खता नहीं करता। क्यों? ये ही संस्पर्श जाब होगा दुख योनया एवते। अगर आप इस प्रकृति का स्पर्श करोगे तो क्या मिलेगा? दुख। आज आपको पता होगा कि 40 साल पहले, 50 साल पहले लोग सुखी थे या नहीं थे? आज सुखी हैं या नहीं हैं? नहीं है। क्यों? क्या हो गया? आज लोग सुखी नहीं हैं, पहले लोग सुखी थे। रीज़न? हाँ, एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई है, कह सकते हैं। लोगों की इच्छाएं बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। पहले जब घरों में खाना बनता था तो क्या मिलता था खाने में? यहाँ राजस्थानी कल्चर में क्या खाते हैं? बाजरे की रोटी और सब्जी, या अगर कुछ भी नहीं है तो घी, अचार, बस हो गया बस। आज खाने में क्या बनता है? लेटेस्ट, हाँ, कम से कम 4-5 आइटम्स होनी चाहिए। पहले लोग किस चीज़ से नहाते थे? उपटन होता था, स्त्रियां ना बेसन हल्दी इसका घोल लगा कर मुँह पे लगा लिया। आज आई थिंक, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, कम से कम 4 शैम्पू चाहिए, कम से कम 4 शैम्पू नहाने के लिए। एक नहाने से पहले, एक नहाने के लिए, एक नहाने के बाद, और एक जब बाल सूख जाते हैं तो फिर वो चीज़, वो भी एक ऑयल है, स्पेशल ऑयल है, और उस ऑयल को लगाने के बाद पानी नहीं लगाना। हाथ धोने के लिए हज़ारों साबुन है, हज़ारों चीज़ें आ चुकी हैं। पहले लोग शेव कराते थे ना, करना क्या उसमें? थोड़ा सा साबुन लगाया या पानी लगाया, उससे शेव हो गई।
आजकल शेविंग के लिए पहले मसाज किया जाता है, फिर उसके बाद क्रीम जो लगाई जाएगी, शेविंग क्रीम, वो आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी क्रीम चाहते हो। आपको लेदर की फीलिंग चाहिए, आपको फोम वाली फीलिंग चाहिए, क्या फीलिंग चाहिए, उसका रेट अलग है। और तो और बड़ी अजीब सी बात है जो कहने में शर्म आ रही है। पहले लोग टॉयलेट जाते थे घरों से बाहर, खेत में, स्त्रियां हो या पुरुष सब जाते थे, उसका कोई खर्चा नहीं आता था। कि जो काम एक गड्ढा खोद के किया जाता था, उसी बाथरूम में आज कितने का खर्चा आता है? लाखों का खर्चा आता है। लोग अपने बाथरूम पर लाखों रुपया खर्च कर देते हैं और मंदिर बनाते हैं घर के कोने में, जो जगह फालतू होती है ना, उसमें मंदिर बना देते हैं। और बाथरूम सबसे सुंदर बनाया जाता है, और बाथरूम जिस उद्देश्य के लिए बनाया जाता है वो काम होता ही नहीं है। कहने का मतलब है लोगों को कॉन्स्टिपेशन है, ज़्यादातर कब्ज़ की बीमारी है, टॉयलेट तो आनी नहीं है, तो बाथरूम पे खर्चे किए हुए। इट्स आवर सोसाइटी। लोगों ने घर बहुत सुंदर बना लिए, पर नींद की गोली खानी पड़ती है सोने के लिए। बेड कितने का है? 5 लाख का बेड तैयार हो, नींद आती है उस पर? नहीं आती। डॉक्टर ने मना की है कि सॉफ्ट बेड पे नहीं सोना, हार्ड बेड पे सोना। हमने LCD खरीदा था, सोचा था कि मज़ा करेंगे। उस LCD से हुआ क्या? जब से LCD घर पे आई है, घर पे क्लेश बढ़ चुका है। वाइफ कहती है रिमोट मेरे हाथ में होना चाहिए, हस्बैंड कहता है तो सारा दिन टीवी के आगे बैठी रहती है, बच्चे अपना चिल्ला रहे हैं। उस क्लेश को ख़त्म करने के लिए हमने एंड्रॉयड खरीद लिया। अब हमारे घर में सबके पास एंड्रॉयड है, हमारे बच्चे खुश, बीवी खुश, मैं भी खुश। पर हुआ क्या, इस एंड्रॉयड से हमारी नेक में पेन शुरू हो चुका है, लोग नीचे देखते रहते हैं। माँ भी अपने बेटे को व्हाट्सएप कर रही है, खाना तैयार आके खा ले। बेटा कह रहा है कि मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, तुम अपना खा के सो जाओ, रूम से बाहर निकलने की ज़रूरत ही नहीं। हम किसी के घर गए थे ऐसे ही, तो वो जिनके घर गए थे वो चिल्ला रहा है अपनी बेटे के ऊपर, उसको आवाज़ें लगा रहा है, वो सुन नहीं रही। वो बाई चांस वो कमरे में आई तो वो अंकल कह रहे हैं कि मैं चिल्ला चिल्ला के पागल हो गया, तो वो आ क्यों नहीं रही? कह रही फ़ोन है तो आपके पास, मुझे फ़ोन कर देते, मैं आ जाती। क्यों अपना दिमाग ख़राब कर रहे हो? टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो चुकी है, लोग इतने एडवांस्ड हो चुके हैं, पर उनका जो मन या उनका जो हृदय या उनका जो चित्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल ही संकीर्ण हो चुका है। 40 साल पहले लोग खुश थे, संतुष्ट थे, आज ना तो लोग संतुष्ट हैं ना ही लोग खुश हैं। एक आर्टिफिशियली हम दिखा रहे हैं कि हम खुश हैं, और अंदर पूरी जेलिसी भरी हुई है, द्वेष भरा हुआ है। रीज़न कृष्ण कह रहे हैं, कृष्ण भगवान ने आज से 5000 साल पहले ये कहा है, ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योनिया एवते। अगर तुम इस प्रकृति का स्पर्श करोगे तो क्या मिलेगा? दुख। आज हमारे पास सारी सुख सुविधाएं हैं, बस सुख नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दुख है। आज की डेट में तो शादी करना भी आसान नहीं है, कुछ नहीं पता क्या होने वाला। कि ज़्यादातर लड़कियां
उनको कुकिंग का शौक़ नहीं रहा। आजकल है लड़कियों को कुकिंग का शौक़? नहीं है। सब लड़कियां यूट्यूब पे बैठी हुई हैं। और यूट्यूब आपको क्या सिखाएगा? जो संस्कार हमारे माता पिता दे सकते हैं वो संस्कार यूट्यूब तो बिल्कुल नहीं दे सकता। तो इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि अगर तुम्हें ये सुना है कि ये संसार में सब कुछ अच्छा हो रहा है तो ये तुम्हारी भ्रांति है। इस संसार में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, ये संसार दुखालयम है। तो अगर तुम इस दुखालयम, दुख आलय, दुखों का घर, इसमें रहना चाहते हो तो रहो आराम से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर तुम मेरे पास आना चाहते हो तो तुम्हें 4 काम करने पड़ेंगे। वो 4 काम क्या हैं इस श्लोक में बताए गए हैं। ये 2 बार बोला गया है श्लोक। तो सबसे पहले अगर कृष्ण कह रहे हैं तो मेरे पास आना चाहते हो तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, मन मना। संस्कृत में मन मना का अर्थ है, मन मना बन जाएगा मत मना। पूरा त नहीं है, आधा त, मत मना। मत मना का अर्थ है कि तुम्हारी मति मुझ में होनी चाहिए, या तुम्हारा जो मन है वो मुझ में लगना चाहिए। या आसान शब्दों में कृष्ण कह रहे हैं कि अपना मन मुझ में लगाओ। अब कृष्ण भगवान ने ऐसा क्यों बोला कि अपना मन मुझ में लगाओ? प्रैक्टिकली कृष्ण भगवान ने ये बोला। क्यों? क्योंकि हमने आज तक जो भी किया है वो किसके कहे अनुसार किया? मन के कहे अनुसार। हम जब किसी दुकान पे जाते हैं कुछ खरीदने के लिए, कुछ भी खरीदना है, ABC XYZ कुछ भी, तो वो शॉपकीपर या सेल्समैन हमें वो आइटम दिखाता है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। जो आइटम आपको पसंद आ जाएगी वो आइटम आप खरीद लोगे, जो पसंद नहीं आएगी वो नहीं खरीदोगे। आप किसी शादी में गए, शादियों में भी दाल चावल होता है या नहीं होता? बना होता है, पर आप क्या खाओगे? पिज़्ज़ा या बर्गर? आपसे पूछा जाएगा क्या खाएंगे, पिज़्ज़ा या बर्गर? आप सोचोगे पिज़्ज़ा तो मैंने कल खाया था, आज बर्गर खा लेते हैं। मन। आत्मबोध उपनिषद वो ये कहता है कि मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। मन एव मनुष्यानाम, कि मनुष्यों का जो मन है वो एकमात्र ही आपके बंधन का और आपकी मुक्ति का कारण है। मन के पीछे लगोगे तो बंध जाओगे, मन को अपने पीछे लगाओगे तो मुक्ति पाओगे। इसलिए कृष्ण को पता है कि ये किसके पीछे भाग रहा है। किसके पीछे भाग रहे हैं हम लोग? किसी और के पीछे? पैसे के पीछे? नहीं। स्त्री के पीछे? नहीं। खाने पीने की चीज़ों के पीछे? नहीं। हम अपने मन के पीछे भाग रहे हैं। मन को जो अच्छा लग रहा है मन कर रहे हैं, हम बेबस, हम कुछ कर ही नहीं पा रहे। ये श्लोक मैं भूल गया, पर उसका मीनिंग ये है कि नर और वानर, इसमें क्या अंतर है? नर और वानर में, नर वो है जिसने अपने मन को अपने कंट्रोल में किया हुआ, और वानर वो है जिसका मन उसके कंट्रोल में नहीं है। वृंदावन में देखा है आप लोगों ने वानरों को? आराम से बैठते हैं वो लोग? नहीं, वो इधर उधर
भागते रहते हैं। ये फ़र्क है वानर और नर में। अगर तो हमारा मन हमारे कंट्रोल में है तो हम क्या कहलाएंगे? नर। अगर हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं है तो हम क्या कहलाएंगे? बच्चों को क्या बोला जाता है? बच्चों को बंदर ही बोला जाता है, कभी इधर कभी उधर, ये वो। तो मन बंदर के समान है या मन छोटे बच्चों के समान है। कोई भी बच्चा कुछ भी कर सकता है। ऐसे ही हमारा मन कुछ भी कर सकता है, पर हमारा कंट्रोल मन पर कितने प्रतिशत है? 0%। इसलिए श्री कृष्ण उन्होंने ये ट्रिक चली कि मन मना भव, तुम अपना मन मुझको दो, तब मज़ा आएगा। ऐसे नहीं। ऐसे तो लोग जाते हैं वृंदावन, होलसेल में लोग जाते हैं वृंदावन में। एक ऐसे ही हम डिस्कस कर रहे थे तो एक लड़का मेरे पास आया, थोड़ा इतराना समझते हैं। तो मैंने उसको बोला, भाई क्या हो गया तुम्हें ऐसा? कह रहा है कि मुझे इससे बहुत द्वेष हो रहा है। मैंने बोला इसको किससे द्वेष हो रहा है? मैंने पीछे देखा तो श्रीमती राधा रानी की तरफ इशारा कर रहा था। मैंने बोला भाई तुम्हें क्यों द्वेष हो रहा है राधा रानी से? कि मेरे से ये कंट्रोल नहीं होता कि कोई मेरे कृष्ण के साथ खड़ा हो जाए। कैसा लगा सुनकर? अगर उसका बस चले तो राधा रानी की फ़ोटो को काट के अपनी फ़ोटो चिपका लो। भाव है भाई उसका, पर इस भाव का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि उसका मन चाहता है कृष्ण के साथ खड़ा होंगे। और जो ऑलरेडी जिसका अधिकार है या कृष्ण जिसके साथ खड़े होना चाहते हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है, हम ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। हमें कुछ भी लग सकता है, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। हम कुछ भी सोच सकते हैं, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि मूर्ख क्या नहीं बोलता और बकरी क्या नहीं खाती। इसलिए अपने मन की तो कभी नहीं सुननी चाहिए, कृष्ण के मन की सुनो। कृष्ण क्या चाहते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम क्या चाहते हैं? हम तो कुछ भी कर सकते हैं। आज अगर हम कृष्ण के सामने नाच रहे हैं तो अगले ही क्षण हम चाय पी रहे होंगे। हमें अच्छा लग सकता है भगवान के सामने भजन गाना, पर अगले ही क्षण हम फिल्मी गाने भी गा सकते हैं। हम कुछ भी कर सकते हैं, हम पागल हैं। भागवतम कहती है कि हम सब लोग पागल हैं। नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्मः। डेफिनेटली ये लोग पागल हैं जो विकर्म कर रहे हैं। विकर्म का अर्थ है जो काम करने के लिए मना किया गया है वही काम करना। अगर कोई आपसे ये कहे कि ये जहर है तो ज़रूरी नहीं है कि उसको चेक करके देखा जाए। सो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मन मना भव, अपना मन मुझको दे दो। या अपनी जो मति है वो भगवान में लगानी चाहिए। हम लोगों की मति किस में लगी हुई है? हम लोगों की जो मति, इंटेलिजेंस, हम जब भी सोचते हैं किसके बारे में सोचते हैं? एक फेमस आरती है ओम जय जगदीश हरे, उसमें एक लाइन आती है, क्या है वो? जो ध्यावे फल पावे
कष्ट मिटे तन का, सुख संपत्ति घर आवे, ऐसे ही पता नहीं, मुझे नहीं आती क्या आती, पहले आती थी जब हम छोटे थे। तो उस आरती में हम आरती तो गा रहे हैं, पर भगवान के सामने हम किसके बारे में सोच रहे हैं? अपने बारे में सोच रहे हैं। जैसे वो है जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, वो भी आरती फेमस आती है। अंधन को आँख देत कोड़िन को काया, है ना, वो भी किसके बारे में सोचा जा रहा है? अपने बारे में सोचा जा रहा है। कोई भी आरती ले लो जो एक गुटका या उस रूप में आती है, उसमें अपने बारे में सोचा जाता है। हम भगवान के सामने हैं, भगवान का गुणगान गाना चाहिए, पर हम भगवान को किसका स्मरण करवा रहे हैं? अपना स्मरण करवा रहे हैं। भगवान के सामने आने के बाद भी हमारी मति भगवान में नहीं है, हम भगवान के बारे में नहीं सोच रहे। कोई है जिसने भगवान के सामने जाकर ये कहा हो कि भगवान आप मुझे बताइए कि आप क्या चाहते हैं? कोई कहता है? कोई नहीं कहता। हम ये ज़रूर कहते हैं कि भगवान आप हमारी सुनो, हम क्या चाहते हैं। बाकी ये जो लोग खड़े हैं इन सबको नरक भेज दो, मेरी सुनो पहले। ये हम लोगों की एकदम घटिया सोच है। कहने को तो हम भक्त हैं, भक्त का तो काम होता है भगवान की सेवा करना, पर हम लोग भक्त नहीं हैं, हम तो भोगी हैं। हमें एक ऐसा भगवान चाहिए जो हमारी इच्छाओं को पूरा करे। वो पहले होता था ना जिन, अलादीन का चिराग, उसमें से जिन निकलता था, वो आपसे पूछे कि क्या हुक्म है मेरे आका। तो हमें एक ऐसा भगवान चाहिए। हम ताली बजाएं टक टक टक, भगवान बोले बताओ, बोले ठीक है ये कर दो। तो मति अपने में नहीं होनी चाहिए, मति भगवान में होनी चाहिए। तब कृष्ण खुश होते, तब श्री कृष्ण आनंदित होते। हमारे भजनों से कृष्ण आनंदित नहीं होंगे। अगर आप बोलोगे ना आना कृष्ण मुरारी मेरी श्याम धुन में, तो नहीं आएंगे वो, क्योंकि आपको धुन लगानी आती नहीं, ना आपको गाना आता है, ना आपको संगीत की सेंस है, कुछ भी चलते जा रहा है बस। लोग कहते हैं भगवान भाव के मुखे हैं, पर भगवान मूर्ख नहीं है। भाव होते क्या हैं ये तो पता करो पहले। आप मेरे सामने वो लेके आओ शराब की बोतल, कोई महंगी वाली कोई बोतल हो, क्या नाम है, कोई है महंगी बोतल याद है कुछ किसी को? शराब की कोई महंगी बोतल का नाम पता है किसी को? नहीं, सब साधु हैं। निरंजन कुछ कह रहे हैं। ब्लैक डॉग, काला कुत्ता। चलो ठीक है, प्रभु जी की बात मान लेते हैं। ब्लैक डॉग अब आ गया कि वो जो वाइन की बोतल है, शराब मेरे सामने आ गई, तो आप कह रहे हो कि प्रभु जी, मैंने बोला क्या है ये? आप कह रहे हो कि नहीं नहीं प्रभु जी महंगी है एक। तो मैंने बोला नहीं मैं तो पीता नहीं, सॉरी, वो मेरा भाव है, मैं बहुत दूर से लेकर आया हूँ, संभाल के लेके आया हूँ सिर्फ आपके लिए। तो आपको क्या लगता है कि मैं उसके भाव की लाज रखूँगा? नहीं, वो जितना मर्जी मसाला लगाए मैं वो वाइन नहीं पी सकता, क्योंकि हमने
कृष्ण को ये प्रॉमिस किया है कि भगवान मैं अपने शरीर से ऐसा कुछ भी ग्रहण नहीं करूँगा जो आप ग्रहण नहीं करते। तो कोई भी मुझे जैसा भी सेड्यूस करने की कोशिश करे मैं नहीं करूँगा, बिकॉज आई एम कमिटेड। मैंने प्रण लिया हुआ है, मैंने वाव लिया हुआ है। तो आपका भाव मेरे सामने नहीं चलने वाला। तो अगर आप मुझे खुश करना चाहते हो तो क्या तरीका है? जो लोग मुझे जानते हैं उनसे पूछो कि प्रभु जी क्या खाते हैं, इनको खाने में क्या अच्छा लगता है, इनकी चॉइस क्या है या इनकी डिज़ायर क्या है, वो पहले जानो, फिर आप अकॉर्डिंगली वैसा करोगे तो शायद मैं आपके हाथों से कुछ ग्रहण कर भी लूँ। बिना मेरी इच्छा जाने सिर्फ अपने भावों के चक्कर में आप मुझे खुश करने की कोशिश करोगे तो वो बात बनेगी, काम चलने वाला नहीं है। तो भगवान भाव के भूखे हैं, पर पहले भगवान के भाव हैं क्या ये तो पता करो। ऐसे कैसे बस मुंह उठाए और चल दिए या कुछ भी बोलना शुरू कर दो, ऐसे नहीं होता। सो मति कृष्ण में होनी चाहिए, बुद्धि भगवान में होनी चाहिए, तब कृष्ण मिलेंगे, ऐसे नहीं मिलेंगे। तो ये पहला काम है, मन मना या मत मना। फिर कृष्ण कह रहे हैं कि भव मद भक्तो, मेरे भक्त बनो। कृष्ण का भक्त बनने का ही फायदा है। और भी देवी देवता हैं, उनका भक्त बनने का फायदा नहीं है। क्यों? पहली बात तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अन्य देवी देवताओं के जो भक्त हैं वो अल्प बुद्धि हैं। बुद्धि है और अल्प बुद्धि है, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि जिसके पास वो जा रहे हैं उसके पास अपनी कोई पोटेंसी नहीं है, उसके पास अपनी कोई पर्सनल शक्ति नहीं है। वो स्पेसिफिक देवता मेरी ही शक्ति से आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। देवी देवताओं के पास अपनी कोई शक्ति नहीं है। अगर आप वेद शास्त्र श्रीमद् भागवतम पढ़ोगे तो पता चलेगा। जैसे पेड़ के जड़ में पानी डालो, पूरे पेड़ में पानी चला जाता है। अलग से एक एक पत्ते को पानी देने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह पेट में खाना डालने से पूरा शरीर संतुष्ट हो जाता है, उसी तरह विष्णु की भक्ति करने से सब देवी देवता संतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए भक्त अगर बनना है तो किसके भक्त बनो? कृष्ण के। राम, नारायण, हरि, विष्णु, ये सब कृष्ण के अलग अलग नाम हैं। ये दूसरा काम हम लोगों को करना है। तीसरा क्या करना है? मद्याजी। मद्याजी, याजी का अर्थ होता है, प्रभुपाद लिख रहे हैं, उपासक या पूजा। मेरी पूजा करो, भगवान की पूजा करनी चाहिए और किसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। और माम नमस्कुरु, और मुझे नमस्कार करो। नमस्कार, नमस्कार का अर्थ होता है नमः। नमः का अर्थ क्या है? अगर उसको संस्कृत में देखोगे तो हाँ, झुकना। नमः जो शब्द है ये दो अक्षरों से मिलकर बना है, न और म। म मतलब मेरा, न मतलब नहीं। कि कृष्ण के सामने जाकर जब हम अपने बारे में नहीं सोचते तो उसको नमः कहा जाता है कि हे कृष्ण, आपके समक्ष मेरा कोई मूल्य नहीं है, उसको नमस्कार कहा जाता है। जब हम भगवान के सामने जाते हैं कुछ मांगने के लिए तो हम ऐसा प्रेजेंट करते हैं अपने आप को कि भगवान को कुछ नहीं पता।
पर भगवान को तो सब कुछ पता है। उनको क्या नहीं पता? उनको तो वो भी पता है जो शायद आपको भी नहीं पता। पर हम बात ऐसे करेंगे कि हम भगवान को भी, वो कहते हैं ना कि चंपू बनाने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि हम भगवान को भी मूर्ख बना सकते हैं अपनी चाटुकारिता से। अपनी ऐसे शब्द बोलूँगा भगवान को मैं मक्खन मलाई लगाकर भगवान को फंसा लूँगा। तो नमः का अर्थ है कि कृष्ण के आइडियाज़ हमारे आइडिया से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तभी तो हम भगवान के सामने दंडवत करते हैं, गिर जाते हैं डंडे की तरह। गिर जाओ भगवान के सामने। आपके जो विचार हैं उनको भगवान के सामने गिरा दो, संभाल के मत रखो। क्योंकि खाली बोतल को तो भर सकते हो, पर जो बोतल भरी हुई है उसको भरना असंभव है। तो भगवान के सामने जब जाओ अपने सारे विचारों को साइड पे कर दो। कृष्ण क्या कहना चाहते हैं हम लोगों से, वो थोड़ा ध्यान से सुनो, उस पर थोड़ा ध्यान से मनन करो, तब आपका वास्तव में नमस्कार हो सकता है। अदरवाइज नमस्कार ऐसे हाथ जोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। लोग जाते हैं बाइक पे, रास्ते में मंदिर आ गया तो बस हल्की सी गर्दन नीचे करेंगे और निकल लेंगे। ये इसको नमस्कार नहीं बोला जाता। कृष्ण के लिए स्पेशल टाइम निकालना चाहिए। स्पेशल, ऐसे आपके घर पे रिश्तेदार आते हैं तो सारे काम बंद कर देते हम अपने। उसी तरह कृष्ण के लिए स्पेशल समय निकालना चाहिए, तब उसको नमस्कार कहा जाएगा। तो मैमा वैश्यसी युक्त एवं आत्मानं मत्परायणः, अगर तुम ऐसा करोगे इस तरह से युक्त होकर, तो तुम मेरे परायण हो सकते हो, तो तुम शीघ्रता से मेरे पास आ सकते हो। ये श्री कृष्ण, अगर कोई व्यक्ति कृष्ण के पास जाना चाहते हैं तो उसको 4 काम करने पड़ेंगे। पहला है, क्या है? अपनी जो मन है या अपनी जो मति है वो कृष्ण में अर्पित कर देनी चाहिए। और दूसरा, भगवान के भक्त बनना चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए, और अपने विचारों को साइड पे करके भगवान के विचारों को देखना चाहिए कि भगवान हमसे क्या कहना चाहते हैं। जो व्यक्ति ये 4 काम करेगा वो व्यक्ति भगवान के धाम जा सकता है, और जो व्यक्ति ये 4 काम नहीं करेगा वो कहाँ जाएगा? वो कहीं नहीं जाएगा, यही रहेगा। दुखालयम अशाश्वत, उसको इस अशाश्वत संसार में दुख ही दुख मिलते रहे। चॉइस आपके पास है, आप जो करना चाहते हो वो कर सकते हो। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। आवाज नहीं। मनुष्य की उत्पत्ति, उत्पत्ति या उन्नति? मनुष्य आते कैसे, उनका जन्म कैसे हुआ? देखिए, भागवतम कहती है कि जो आत्मा है और परमात्मा ये दोनों शाश्वत हैं। नित्यो नित्यानाम चेतनाश्च चेतनानाम, आत्मा नित्य है। और अगर आत्मा नित्य है तो आत्मा को मिलने वाला शरीर वो भी एक नित्य क्रिया है। तो ऐसा नहीं है कि अगर बोलो कि मनुष्य आया कब, अगर ये बोलोगे कि कब आया तो फिर आपने स्टेटमेंट को खंडन कर दिया, नित्य वाली स्टेटमेंट। शरीर और आत्मा हमेशा से विद्यमान है, ये प्रकृति हमेशा से विद्यमान है। अंधेरा कब से है? जब से प्रकाश है तब से अंधेरा है।
तो ये हम आत्मा नित्य है। और हाँ, आत्मा को ये शरीर मिला कब, यहाँ पर सोचा जा सकता है कि यहाँ इस आत्मा को ये वाला शरीर क्यों मिला। इसका आंसर यह है कि आत्मा बिना शरीर के नहीं रह सकती। आत्मा खुद चेतन है, उसका शरीर भी चेतन ही है। और चेतन आत्मा चेतन शरीर से क्या करती है, भगवान की सेवा करती है। जीवेरे स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। आत्मा भगवान का नित्य दास है और भगवान की सेवा वो इसी शरीर से करती है, चेतन शरीर से। पर क्योंकि जीव स्वतंत्र है, सब अलग अलग है ना, एक माँ के दो बेटे हैं और दोनों का टेस्ट अलग अलग है, ऐसा होता है, टेस्ट इटरनली ऐसे चलते हैं। तो इसको फ्री विल कहा जाता है। हर जीव की अपनी फ्री विल है, अपनी स्वतंत्र इच्छा है, वो कुछ भी कर सकता है। तो जिन जिन आत्माओं ने ये मना कर दिया कि हम भगवान की सेवा नहीं करना चाहते, हम भी भगवान की तरह भोग करना चाहते हैं, तो फिर उन आत्माओं को क्या किया गया, अब उस चेतन शरीर में तो भोग तो कर नहीं सकते, तो सेवा के लिए मिला है वो शरीर, तो उनका वो वाला शरीर एकदम उसको साइलेंट करके ये वाला शरीर दे दिया जो जड़ वस्तु से बना हुआ है। ऐसे पहले लोगों के घरों में पीतल के बर्तन होते थे। आजकल बर्तन किस चीज़ के, प्लास्टिक के। आप चाहे प्लास्टिक की थाली में खाना खाओ या पीतल की थाली में खाना खाओ, खाने के टेस्ट में फ़र्क आएगा या नहीं आएगा? मुझे नहीं लगता आएगा। खा लो, पेट ही भरने। पीतल की प्लेट भी ठीक है, प्लास्टिक की प्लेट भी ठीक है, पर अगर आप डीपली देखोगे ना तब पता चलेगा कि पीतल की प्लेट पीतल की होती है, प्लास्टिक की तो प्लास्टिक की। प्लास्टिक की प्लेट आग के पास जाएगी, जल जाएगी, पीतल की प्लेट नहीं जलेगी, काम दे सकती है, सेम वही काम दे सकती है कुछ कंडीशंस में। उसी तरह ही ये शरीर काम देगा पूरा, जड़ वस्तुओं से बना है, चेतन से नहीं बना, पर काम पूरा देगा। और आत्मा का काम हो रहा है। ये शरीर भोग के लिए, आप इस शरीर से कुछ भी कर सकते हो, कुछ लिमिटेशंस हैं शरीर की, कुछ दोष हैं। तो जिस आत्मा ने भोग करने की कोशिश की या जिस आत्मा की ये इच्छा हुई कि मैं भी भोग करना चाहती हूँ, तो उनको फिर ये जड़ वस्तु से बना हुआ शरीर दे दिया गया। तो इस तरीके से ये शरीर हमें मिला ताकि हम भोग कर सकें। पर अगर आप भोग करना बंद कर दोगे, वहाँ मैं भोग नहीं करूँगा, ये जो शरीर मुझे दिया है मैं इसी शरीर को आपकी सेवा में लगाने का प्रयास करूँगा, तो फिर कृष्ण क्या करते हैं कि ठीक है, इसको समझ आ चुकी है, अब ये भोग नहीं करना चाहता, तो फिर पुनः दोबारा उसको चेतन शरीर मिल जाएगा ताकि वो भगवान की सेवा कर सके। इस तरीके से सर। एनी अदर क्वेश्चन? किसी का कोई और प्रश्न हो तो? ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग। हरे कृष्णा।